कैसे जीरो से हीरो बने ईश्वर लक्ष्मी चंद सैनी। आइए आज मैं आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ। ईश्वर लक्ष्मी चंद सैनी जी अपने 15 से 20 दोस्तों के साथ हरियाणा से रोजगार की तलाश में निकले थे। ये गुजरात के कच्छ के कोठारा गांव में आए और यहाँ पे इन्होंने सोचा कि कुछ काम कर सके। इनके बाकी सभी दोस्त वापस चले गए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रुकने का निर्णय लिया और ट्रैक्टर की बैटरी का काम चालू किया। शुरू में बहुत संघर्ष रहता था, लेकिन धीरे धीरे काम चलने लगा। लेकिन जल्दी ही 2001 में भूकंप की वजह से इन्हें फिर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2 से 3 साल तक फिर ये बहुत परेशान हुए। इन्होंने खेती भी की और अपना थोड़ा बहुत काम ट्रैक्टर का भी करते रहे। काफी दिनों तक भूखे भी रहते थे और थोड़ा बहुत काम मिलता था उसी से काम चलाते थे। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बाद आज ये इस मुकाम पे हैं कि इन्होंने इंडो फार्म ट्रैक्टर की एजेंसी ले रखी, जो पूरे कच्छ की डीलरशिप इनके पास। काफी अच्छे बिजनेस को भी इन्होंने अपने साथ डेवलप किया है। इसके पीछे ये अपनी पत्नी का बहुत सहयोग मानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आदमी अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से चला सकता। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपने हमें समय दिया, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और आपने अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप खुश हुए भाई? हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट की जाए। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इतने दूर से आए हो चल के। वो तो और चलता है जी। तो अच्छा सर जी, आप मेरे को स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपने ये जो आपका साम्राज्य बोलेंगे भाई, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत हाँ जी। काफी बड़ा मेहनत का काम हो जाता है। हाँ जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक बार उससे स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल शुरू में क्या हुआ था? सर शुरुआत से हरियाणा जब रहता था ना जी सर, तो वहां से यहाँ का चांस मिला मेरे को। किसी दोस्त ने लेके आया मेरे को यहाँ पे गुजरात में। बोला गुजरात में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, चलो दिखा के लाते हैं। मैं चलो वे देखते हैं क्या अच्छी चीजें ऐसी। जी जी। तो यहाँ के देखा तो यहाँ मन सा लग गया, शांतिपूर्वक माहौल था, बहुत बढ़िया माहौल था। अच्छा। लड़ाई झगड़ा भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल शांति थी। अच्छा। और हमारा भी मन कर गया यार यहाँ पे काम जमा देना चाहिए, कम से कम यहाँ पे काम। हाँ काम जमा देना चाहिए। तो हमने कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रुके। रुकने के बाद हमने दुकान के लिए जगह जगह देखे, हमने सेटिंग कर ली यहाँ पे। तो जब आप जब स्टार्टिंग आए थे जी, जो वो मतलब कितने साल हो गए आपको? कौन से सन में आप आए थे? सर मैं आया हूँ 1998 में जी। 98 में आए थे यहाँ पे 98। और आज 2023 चल रही है। अच्छा जी, काफी साल, काफी लंबा समय। हाँ काफी लंबा समय हो गया सर। अच्छा जी। तो मतलब जब सबसे पहले आप यहाँ पे आए तो किस तरीके से आपने काम स्टार्ट किया? मतलब आप ये सोच के आए थे कि मेरे को बैटरी का ही काम करना है, कि मतलब यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि ये काम सही रहेगा? सर देखो वो काम ही मेरे पास एक ही था, पढ़ा लिखा था नहीं ज्यादा, और काम वो ही जानता था मैं। तो अभी उसी काम पे फोकस डालूंगा ना फिर मैं। अच्छा जी। तो मैंने आगे उसी काम पे फोकस डाले, यहाँ पे दुकान चालू करी। जी। दुकान चालू करने के बाद में काम बहुत बढ़िया था, लेकिन 2000 में भूकंप आया ना 1 में। उस भूकंप के अंदर हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। उसके बाद में कुछ तो दबान आ गया, दुकानें तोड़वा दी। और कुछ भूकंप आने से सिस्टम बिगड़ गया पूरा पूरा। तो फिर 3-4 साल के लिए बहुत तकलीफ में चले गए। फिर 2003 तक समझ लो तकलीफ में गुजारे। उसके बाद में फिर थोड़ी सी सेटिंग आई दुकान की। अच्छा। तो थोड़ा समय आप बहुत परेशानी का? हाँ थोड़ा दिन 3-4 साल बहुत परेशानी में काटे। अच्छा जी। तो इस सभी कामों के पीछे जी, जैसे बोलते हैं भाई किसी अच्छी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी है जी? जी जरूर। जी जी। अगर मेरी मिसेज अगर मेरा साथ नहीं देती ना जी, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा जी। इनका हाथ बहुत मेरे से भी ज्यादा इनका मेहनत है समझ लो। अच्छा। इनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी? कोई किस्सा ऐसा हो जिसकी वजह से आप मानते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ? सर ऐसा है, देखो जैसे हम कोई भी आदमी टोटा में आ जाता है जी जी, तो टोटे में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है आपस में। परिवार में कोई भी हो लगभग ही हो जाता है जी जी। बाई चांस कहीं कहीं नहीं होता, नहीं तो हो ही जाता है। तो जहां भी लड़ाई झगड़ा करने होएगा ना, तो वहां पे मतलब गुंजाइश ऐसी है भाई, ऊपर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, डाउन जाओगा आदमी कोई भी हो विषय में। हाँ लड़ाई झगड़ा में टोटा ही आया करेगा, नुकसान ही। और कितना ही बड़ा करो, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो भी डाउन चला जाएगा बिल्कुल भी। और कितना ही भाई गरीब घर हो और अपने घर में सुख शांति से रहेंगे, बच्चा परिवार एकदम बढ़िया रहेंगे सुख शांति से, और मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरा काम भाई हाथ बटाना, और तो वो आदमी आगे 100% निकले, 100% हो जाएगा, टोटा अपना आप ही भाग जाएगा फिर वो। अच्छा जी। तो आपकी लाइफ में जो अगर हम बात करें जी, जैसे अभी आपने
आपकी एजेंसी है पूरी कच्छ के अंदर, तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। फिलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ जी कि एकदम आपका लाइफ बदल गई, ऐसा क्या क्या बदलाव हुआ जी? सर ये तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया मेरे को जी जी। क्योंकि मैं लगभग 2006 की बात है ये। अच्छा। किसी ने मेरे को एक यहाँ पे प्लाट दिलाया था, बिल्कुल सस्ता, 1,20,000 रुपए जैसा दिलाया था, और मैं तो 1 साल बाद में ही वो मेरा प्लाट 17 लाख का बिक गया। बिकने से मेरी जिंदगी है ना सारी पलट गई, समझ लो। अच्छा जी। जिंदगी के दिन बदल गए मेरे, क्योंकि मैंने फिर एक एजेंसी चालू करी थी सोनालिका की, उसके बाद में अपना मकान बनाया और अपना बढ़िया सिस्टम चल पड़ा। मतलब लाइफ चेंज हो गई। हाँ, लाइफ अपनी चेंज होगी, यानी एक सही डिसीजन ने आपका पूरा। हाँ, जितने यहाँ पे मिस्त्री थे अपनी मार्केट के अंदर सबसे कमजोर में ही था। अच्छा। पैसे में भी और वैसे भी कमजोर में था। अच्छा। क्योंकि और सबके भाई रिश्तेदार वगैरह सब आ रहे हैं परिवार के, हमारा परिवार में कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अच्छा सर, एजेंसी लेने का आपका मूड कब बना कि भाई एजेंसी स्टार्ट करते हैं, और वो उसका थोड़ी उसकी स्टोरी बताइए, कैसी थी आपकी? सर ये अभी 6-7 महीने पहले हमारे को एक मौका मिला है इसका, इंडोफार्म फैक्ट्री एजेंसी का। जी जी। तो इसमें हमने हाथ डाल दिया, तो अभी आज लगभग 7-8 महीने हुए हैं, हमने 150 ट्रैक्टर बेच दिए हैं। अच्छा जी, 7-8 महीने में 150 ट्रैक्टर? हाँ जी, हाँ जी। और ट्रैक्टर इतना बढ़िया है सर, ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। इसके अंदर ताकत की कमी नहीं है, और डीजल जितने भी कंपनियों के ट्रैक्टर है उनसे डीजल सबसे कम खाता है, और सबसे ज्यादा ताकत है इसके अंदर, और लुक का इतना बढ़िया है। आप खड़ा हुआ ट्रैक्टर भी खेत में इतना सुंदर लगेगा, क्या ट्रैक्टर है। अच्छा। बहुत गजब का ट्रैक्टर है। तो ये सेलिंग, इतनी सेलिंग के पीछे क्या राज है जी? सर ये सेलिंग का राज ये है क्योंकि हमारी जानकारी बहुत ज्यादा है, एक नंबर एक तो यहाँ पे किसानों से हम जुड़े हुए हैं, और काफी किसान के बच्चे हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए भाई जानकारी बहुत ज्यादा थी। जानकारी का एक मैन फैक्टर था। हाँ जी, हाँ जी जी जी, उसका फायदा मिला। अभी हम पूरे कच्छ की डीलरशिप है हमारे पास है जी। तो अभी लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा कच्छ को कवर करेंगे हम। अच्छा। क्योंकि हमारी रापर में एजेंसी है, भुज में भी एजेंसी है, और कोठारा में भी एजेंसी है हमारी। तो अभी लखपत कवर करना है, और 22 तारीख की ओपनिंग अपनी यहाँ की कोडायपुर मांडवी की। जी। तो इस तरीके से अभी और फिर एक बचाव में शोरूम डालना है, सभी जगह एक शोरूम सभी जगह डालना है, मतलब कच्छ को कवर करना है, पूरा कच्छ को कवर करना है हमने। तो दोस्तों, आपको जो आपने स्टोरी देखी जीरो से हीरो की, ये खुद बताने की हम कुछ नहीं लेके आए थे। हरियाणा से जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास सिर्फ कुछ चाबी पाने, आप बोलते बस चाबी पाने थे और कुछ मतलब वो इनके इंस्ट्रूमेंट थे जिनको ये लेकर आए थे यहाँ पे, और आज इनकी जो मेहनत है और लगन है, साथ में इनकी पत्नी का भी सहयोग है, तो ये स्टोरी एक बड़ी मतलब मेहनत की तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो।